नेहा ने अचानक देखा, एक आकृति पेड़ों के बीच खड़ी थी। वो एक इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया। अब तुम जा नहीं सकते। आगे क्या होगा? रवि और नेहा की सांसें तेज हो गईं। वो रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी जलती हुई आंखों में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे वो उनकी आत्मा को अपने भीतर खींच लेना चाहती हो। रवि ने तुरंत नेहा का हाथ पकड़ा और दूसरी दिशा में भागने लगा, मगर यह क्या, पेड़ रास्ता रोकने लगे। शाखाएं अपने आप हिल रही थीं, जैसे वो उन्हें घेर रही हों। जमीन पर उगती जड़ों ने उनके पैर जकड़ने की कोशिश की। रवि, हम फंस गए, नेहा चीखी। रवि ने अपने चारों ओर देखा। चारों ओर गहरा अंधेरा था, सिवाय उन लाल आंखों के जो अब और करीब आ गई थीं। हमें भागना होगा, रवि ने जोर से कहा और पूरी ताकत से झाड़ियों को हटाने लगा। लेकिन तभी हवा में एक जोर की गूंज उठी, जैसे कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। रवि और नेहा की आंखों के सामने धुंधली परछाइयां तैरने लगीं। नेहा ने देखा, कुछ लोग सफेद कपड़ों में खड़े थे। उनके हाथ आसमान की ओर उठे हुए थे। बीच में एक बच्ची खड़ी थी, डर से कांपती हुई। यह क्या हो रहा है? नेहा फुसफुसाई। परछाइयां तेजी से हिलने लगीं। अचानक बच्ची की चीख गूंज उठी और सफेद कपड़ों वाले लोग गायब हो गए। बच्ची की जगह वही रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। मैं इसे पहले देख चुकी हूँ, नेहा कांपते हुए बोली। रवि ने घबराकर पूछा, कब? बचपन में मैं इसी जंगल के पास खेल रही थी, तब भी मैंने इसे देखा था, लेकिन कोई मुझे नहीं मानता था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तो यह कोई भूत नहीं, कोई पुरानी आत्मा है? आकृति अब कुछ कदम दूर थी। उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। तुम वापस आ गए, अब तुम बच नहीं सकते। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे इस जंगल ने निगल लिया, जिस पर विश्वास नहीं किया गया। अब यह जंगल मेरा है और तुम भी। नेहा की आंखें फैल गईं। तो यह जंगल ही इसका घर बन गया है? हाँ, और अब तुम भी यहाँ के हो जाओगे। रवि ने एक टूटी हुई टहनी उठाई और आकृति की ओर बढ़ा दी। हमें जाने दो। आकृति हंसी। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई, यहाँ से कोई नहीं जाता। अचानक रवि को कुछ याद आया। उसने जल्दी से जेब में हाथ डाला और एक पुरानी लोहे की चेन निकाली। नेहा की दादी ने इसे दिया था, यह कहकर कि यह बुरी आत्माओं से बचाएगा। रवि ने झट से वह चेन आकृति की ओर फेंकी। जैसे ही चेन ने आकृति को छुआ, वह जोर से चीखी। उसकी जलती आंखें बुझने लगीं और पूरा जंगल एक भयंकर हलचल में आ गया। पेड़ कांपने लगे, जमीन हिलने लगी। रवि और नेहा ने महसूस किया कि जंगल का घेरा खुल रहा है। सामने एक पुराना टूटा हुआ रास्ता दिखा। भागो! रवि ने नेहा का हाथ पकड़ा और वे दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से हवा में एक आखिरी गूंज उठी, मैं फिर आऊंगी। वे दोनों हाँफते हुए जंगल के बाहर आ गए। चंद्रमा की हल्की रोशनी में उन्हें सामने सड़क दिखी, वही सड़क जो पहले गायब हो गई थी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल फिर से शांत था, मगर एक बात साफ थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रवि और नेहा हाँफते हुए सड़क तक पहुंच गए। ठंडी हवा उनके चेहरे पर लग रही थी, मगर अब उनमें वह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। रवि, क्या वह सच में खत्म हो गया? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने भी पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा। अंधेरे पेड़ों के बीच कुछ भी नहीं था, बस एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने देखा, दूर घने पेड़ों के बीच वही जलती हुई आंखें अब भी चमक रही थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, रवि ने धीरे से कहा। वे दोनों कार की ओर बढ़े, जो उसी जगह खड़ी थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। अजीब बात यह थी कि कार का इंजन अब भी चालू था, जैसे उसने कभी बंद होना बंद नहीं किया था। रवि, ये सब क्या सच था? नेहा ने कार में बैठते हुए पूछा। रवि ने कार स्टार्ट की और गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर सच नहीं होता तो हम अभी भी वहां फंसे होते। जैसे ही कार सड़क पर आगे बढ़ी, नेहा ने पीछे देखा। जंगल अब धीरे धीरे ओझल हो रहा था, मगर एक पल के लिए उसने वही आकृति देखी, खड़ी हुई बिना हिले डुले। उसकी जलती आंखें अब भी उन दोनों को देख रही थीं। मैं फिर आऊंगी, वह आवाज एक बार फिर हवा में गूंज उठी। नेहा ने तेजी से आंखें बंद कर लीं और रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। रवि ने स्पीड बढ़ा दी। रात के अंधेरे में कार आगे बढ़ती रही, मगर उनके पीछे रह गया था एक जंगल, एक रहस्य जो शायद फिर कभी उन्हें वापस बुला सकता था।